हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो दिखने में तो बहुत ही भोला भाला सा लगता है, लेकिन वो एक नंबर का बैड बॉय है। वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ नॉटी हरकतों में भी बहुत अच्छे हैं। वो सबके साथ ही फ्लोटिंग करते रहते हैं, लेकिन उसको किसी से प्यार नहीं हुआ। न ही उसने किसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश किया है और ना ही किस किया है। लेकिन पहली बार जैसे ही जंगकुक ने देखा त्यांग क्लास के अंदर एंटर कर रहा था, जंगकुक के दिल की धड़कनें वो तेज हो गई। वो अपने दिल में हाथ रखकर कहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही हैंडसम है। मुझे इसको किस करना पड़ेगा। यहाँ पर त्यांग क्लास में एंटर करने के बाद उसने सबकी तरफ देखा, सिवाय जंगकुक के। उसने सबको देखकर हाय कहा। जंगकुक ने मन में कहा, इसने मुझे हाय नहीं कहा, मुझे इग्नोर कर दिया है क्या? लेकिन क्यों? उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? तो फिर जंगकुक को गुस्सा आने लगा और उसने त्यांग की तरफ देखकर कहा, मुझे तो तुम्हारी लिप किस चाहिए बेबी, और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो सब कहता है, तुमने जंगकुक को हाय नहीं कहा त्यांग। जंगकुक क्लास में टॉप है, वो हमेशा टॉप करता है, और उसकी नॉलेज के बारे में क्या ही कहो। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा, कोई इंसान क्लास में टॉप ऐसे ही नहीं करते हैं ना। तियांग कहता है, तो क्या हुआ, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब से मैं टॉप करूँगा। वो भी क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में मैं टॉप करने वाला हूँ। अब जिहोब कहता है, तियांग तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? टॉप करना इतना आसान बात नहीं है। पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के काम होते हैं। मुझसे तो पढ़ाई किया नहीं जाता है। यूंगी कहता है, मैं तो पढ़ लेता हूँ लेकिन उतना भी नहीं। जिमिन कहता है, मैं तो जो भी पढ़ता हूँ ना मैं भूल जाता हूँ। जीन और आर्यन कहता है, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अगर पढ़ाई करना इतना आसान होता तो हम लोग फेल करके एक ही क्लास में 2 बार से पढ़ रहा होता क्या? त्यांग कहता है, तुम लोगों को स्टडी करना इतना ही बोरिंग और इतना हार्ड लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा फर्स्ट क्लास ही आता हूँ, और हमेशा मुझे सब लोग बहुत ही तारीफ़ करता है। अब तो मैं आ गया हूँ तो मुझसे कोई टक्कर नहीं लगा सकते हैं। मैं तो हमेशा बेस्ट हूँ। त्यांग के अंदर घमंड बहुत ही भरा हो रहा है। त्यांग बहुत ही ज़्यादा पैसे की घमंड भी करते हैं और पढ़ाई का भी। त्यांग कहता है, देखना, इस बार मैं जब स्कूल में टॉप करूँगा ना, मैं तुम सबको बहुत बढ़िया सी रेस्टोरेंट पे लेकर जाऊँगा और खाना खिलाऊँगा, और तुम लोग को जितना भी शॉपिंग करना होगा ना, मैं शॉपिंग की बिल पे करूँगा। जिमिन कहता है, त्यांग ये तुम क्या बोल रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो। चुप हो जाओ, वरना ये लोग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। सच में तुमसे बहुत सारा शॉपिंग कराएगा और खाना भी खाएगा। त्यांग कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसे ही सबको डिंगे फेंक रही हूँ क्या? मैंने जो कहा वो ही करूँगा। आखिर मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। सब लोग त्यांग को घूरते रह जाते हैं। क्या बोल रहा है वो समझ भी रहे हैं? इतने सारे लोग घर का शॉपिंग करेंगे, कितने पैसे लगेंगे? जिमिन की तो आंखें बड़े बड़े हो गए। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मुझे लगता है तुम मेरे बारे में बहुत सोच रहे हो। चलो मैं तुम्हें बहुत सारा शॉपिंग कराऊंगा। सबसे ज़्यादा शॉपिंग तुम ही करना, ओके? तुम्हें मेरी फ़िक्र है ना? कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम जितना चाहो जो भी चाहो खरीद सकते हो। जिमिन कहता है, यार तुमसे दोस्ती करना कौन नहीं चाहेगा? आखिर मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर तुम्हारे जैसे दोस्त मिल जाए शॉपिंग कराने के लिए, तो कौन नहीं दोस्ती करना चाहेगा तुमसे? जिमिन ने तो क्लियरली कह दिया। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है ना, तुमने क्लियरली कहा अब मेरे मुंह पर, तो मुझे अच्छा लगा। वरना हर कोई इंसान तो कहता है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे दोस्ती करने से मतलब है। और मुझे भी ये बात पता है कि उन लोगों को मुझसे दोस्ती करने से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। लेकिन पहली इंसान तुम हो जिसने क्लियरली कह दिया कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो पैसे के लिए, ताकि मैं तुम्हें बहुत सारा शॉपिंग करा सकूं। जिमिन कहता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन यही सच है। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तुमने अभी जो कहा। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है,
जिमिन कहता है तुम जंकुक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जंकुक की बारे में सुनकर तियांग कहता है मुझे उन जैसे लड़कों के साथ बातें करना पसंद नहीं है जो लोग मुझे घूरते रहते हैं। मुझे पता है कि वो मेरे हैंडसम सी फेस को देखकर इस तरह से घूर रहे हैं। मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। जिमिन कहता है लेकिन तियांग तुम जंकुक को इस तरह से इग्नोर मत करो। तियांग कहता है लेकिन क्यों? तो जिमिन कहता है क्योंकि जंकुक भी बहुत ही हैंडसम और हॉट है ना, तो तुम उसको इस तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हो? जंकुक को तो हर कोई पसंद करता है। तियांग कहता है लेकिन मुझे नहीं है। जंकुक के बारे में सुनकर ही मुझे गुस्सा आने लगता है क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो हमेशा टॉप करते हैं क्लास में। क्योंकि अब मैं आ गया हो तो उसका कोई चांस नहीं है। जिमिन कहता है इसलिए तुम जंकुक से बात नहीं करना चाहते हो क्योंकि वो टॉप करता है? जंकुक के बारे में सुनकर तियांग कहता है आप उसके बारे में बात करना छोड़ भी दो क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना सा बात नहीं करना है। मैं अपनी ज़बान की बातों को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ किसी ऐसे इंसानों के लिए जिसके दिल हर किसी के लिए धड़कता है और इसके बावजूद भी वो टॉप करते हैं क्लास पर। जिमिन कहता है हाँ वो तो ठीक है लेकिन वो दिल के अच्छे हैं। वो सबके साथ ही फ्लोटिंग करते हैं, थोड़ा सा नॉटी भी है लेकिन वो किसी के साथ भी कभी टची होने की कोशिश नहीं किया और ना ही इंटीमेट हुए हैं। तियांग कहता है जिमिन शी चाहे कुछ भी हो लेकिन मैंने उसके बारे में जो सोचा है ना और सुना है उसके बाद मैं उससे बात नहीं करना चाहूँगा। जंकुक बीच में आकर बोलते हैं हे तुम्हारा नाम किम त्योंग है राइट, और मेरा नाम है जॉन जंकुक। तो मेरे बारे में सुना ही होगा, पता नहीं क्या सुना है तुमने जिस वजह से तुम मुझसे हाय भी नहीं बोले, लेकिन मैं तुम्हें हाय बोलता हूँ और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ मुझसे दोस्ती कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तियांग कहता है लेकिन मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करना है मिस्टर जॉन जंकुक, तुम मुझसे दूर रहा करो। जंकुक कहता है तो तुमने मुझे मिस्टर जॉन जंकुक बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन तियांग हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तुम मुझे जितना बुरा समझ रहे हो मैं उतना बुरा नहीं हूँ। पता नहीं किसने तुम्हें क्या बोल दिया है। तियांग जंकुक की बातों को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। तियांग अपने घर में आ गए थे, वो जंकुक के बारे में ही सोच रहा था। तियांग के मॉम आकर कहता है क्या हुआ तियांग, तुम क्या सोच रहे हो? तुम जब से स्कूल से वापस आए हो तुम नीचे नहीं आए, तब से ही तुम बेड पर सोए हुए हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पहले दिन स्कूल जाने के बाद से ही तुम कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए ना? क्या तुम्हें स्कूल शिफ्ट कर दूँ? तियांग कहता है ओ मॉम, आप इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? एक साथ अगर इतनी सारी बात कहने लग जाओगे तो मुझे आंसर देने का मौका कब मिलेगा? तो मिसेस किम कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता है। मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ मुझे कुछ होने लगता है। तो मिसेस किम कहता है कौन सा लड़का? तियांग किसी ने तुम्हें डिस्टर्ब किया है क्या? मुझसे कहो, मैं तुम्हारे डैड से बोलकर उसको पनिशमेंट दिलवाऊंगा। तियांग कहता है ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, लेकिन मुझे उससे दूर ही रहना है। मिसेस किम कहता है तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। तुम्हें अगर किसी से दूर रहना है तो तुम उससे दूर रहा करो, और अगर वो तुम्हें डिस्टर्ब करता है तो मुझे कहना। तो तियांग कहता है हाँ ठीक है, मैं काफ़ी हूँ उसके लिए। यहाँ पर जंकुक कहता है मैं कैसे भी करके तुम्हारे दिल में घुस कर रहूँगा और तुम्हारे लिप किस को मैं पाकर रहूँगा। आई वॉन्ट यू लिप किस। तो फिर यहाँ पर जंकुक ने भी ठान लिया है कि वो तियांग से उसका लिप किस लेकर रहेगा। यहाँ पर तियांग भी जंकुक से दूर रहने की फैसला कर चुके थे, लेकिन स्कूल की तरफ से एक स्टडी टूर रखा गया था और सारे बच्चों को बोल दिया था तुम सबको जाना पड़ेगा, ये स्टडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे तुम लोग को होमवर्क करना होगा और इसमें से तुम लोग को पॉइंट मिलेगा। जंकुक का तियांग वो इस टूर में जाने के लिए तैयार हो गए थे। सारे बच्चे जो हैं इस टूर के लिए निकल गए थे। सब लोग स्पॉट पर पहुंच जाने के बाद तो फिर टीचर ने कहा तुम सबको रूम शेयर करना पड़ेगा। तियांग कहता है लेकिन मुझे सिंगल रूम चाहिए, मैं सबके साथ रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ। चाहे तो आप लोग मुझसे और थोड़ा सा पैसे ले लो और मुझे एक रूम अलग से दे दो। टीचर कहता है तियांग हर चीज़ पैसों से नहीं होता है, यहाँ पर तुम लोग को रूम शेयर करना पड़ेगा।
तुम्हें और जंकुक को एक ही रूम में रहना पड़ेगा। तुम दोनों के साथ और दो इंसान रहने वाले हैं, वो है जिमिन और यूंगी। और दूसरी रूम में जेहोब, आरएम और जिन रहने वाले हैं। और तीसरी रूम में यूनो, बोगम और श्योक जिन और बहुत सारे हैं, वो लोग रहने वाले हैं। त्यांग कहता है, तो फिर मुझे किसी और रूम में शिफ्ट कर दीजिए, मैं किसी और के साथ रह लूँगा। टीचर कहता है, लेकिन मुझे लगा तुम इन तीनों के साथ रह लोगे। आप तो रूम डिवाइड हो चुका है और सब लोग अपने रूम से बहुत ही खुश हैं। अगर मैं शिफ्ट करने के बारे में कहूँगा ना, सारे बच्चे बहुत ही नाराज़ हो जाएंगे। त्यांग थोड़ा सा मैनेज कर लो। जंकुक बीच में उठकर कहता है, हाँ त्यांग मेरे साथ रह लेगा। ऐसे भी त्यांग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्यों त्यांग? त्यांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जंकुक कहता है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? रूम शेयर करने से डर लगता है क्या? मैं तुम्हें खा थोड़ी डालूंगा। त्यांग जंकुक की बातों से गुस्से में कहता है, हाँ ठीक है, मैं इसके साथ एक रूम शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। उसके बाद त्यांग जंकुक के साथ एक ही रूम में रहने के लिए तैयार हो गए। जंकुक किसी न किसी बहाने से त्यांग के करीब आने की कोशिश करता है। त्यांग को अंधेरे में डर लगता है। रूम के लाइट ऑफ कर दिया गया था। त्यांग कहता है, लाइट किसने ऑफ किया है? जिमिन और यूंगी कहता है, अब सोने वाले हैं तो लाइट को ऑफ कर दिया। क्यों त्यांग, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या लाइट को ऑन कर दूँ? त्यांग कहता है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन त्यांग को अंधेरे से डर लग रहा था। कहीं ना कहीं जंकुक को इस बारे में पता चल गया था और जंकुक त्यांग के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। त्यांग जंकुक से कहता है, मुझसे दूर रहा करो। अगर मुझे टच करने की कोशिश किया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक कहता है, हाँ ठीक है, मुझे ऐसे भी तुम्हारे करीब नहीं आना था। तुम मुझसे दूर रहो, यही अच्छा है। मैं तुम्हारे करीब क्यों आने की कोशिश करूँगा? त्यांग कहता है, अच्छी बात है, मुझसे दूर रहा करो। उसके बाद त्यांग दूसरी तरफ मुड़कर सो गए। जंकुक भी दूसरी तरफ मुड़ गए और मुझसे आवाज़ निकाला, जिससे कि बहुत ही डरावना आवाज़ निकल रहा था। त्यांग को डर लगने लगता है। त्यांग डर के मारे जंकुक को हक कर लेता है। जंकुक ने भी उसी का फ़ायदा उठाते हुए त्यांग की लिप्स पर किस कर दिया। जैसे ही जंकुक ने त्यांग की लिप्स पर किस किया, त्यांग ने जंकुक को बहुत ही ज़ोर से पुश कर दिया। जंकुक ने त्यांग से अलग होने के बाद कहा, आई एम सो सॉरी, वो गलती से हो गया है। वो तुमने मुझे अचानक हक कर लिया है ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो ना। त्यांग कहता है, क्या कहा तुमने? जंकुक कहता है, कुछ नहीं, सो सॉरी, आइंदा से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। तो उसके बाद जंकुक दूसरी तरफ मुड़कर सो जाते हैं। उसके दिल में जो ख्वाहिश थे वो पूरा हो गए। अब वो त्यांग का पीछा छोड़ देगा, उसके साथ और कोई मजाक नहीं करेगा और न ही किस गाने के बारे में सोचेगा। उसको त्यांग की लिप्स की चाहिए था और उसको लगा कि यहीं पर ही ख़त्म है। लेकिन जंकुक को पता नहीं था, ये लिप किस जो है अब जंकुक के लिए आदत बनने वाले है। वो अब हर रोज़ त्यांग की किस चाहता है, लेकिन त्यांग की किस उसको कैसे मिलेगा? त्यांग ने तो उसको उस गलती के लिए माफ़ कर दिया था। त्यांग को लगा उसने सही कहा, मैंने अगर उसको टाइटली हक नहीं किया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं हुआ होता। शायद मेरी ही गलती है। लेकिन जंकुक तब हर रोज़ त्यांग को किस करना चाहता है। अब उसकी आदत बन चुकी थी। और यहाँ पर त्यांग भी जब से उस स्टडी टूर से वापस आए हैं अपने घर, वो सो नहीं पा रहा था। उसको बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। वो जंकुक के उस लिप किस को भूल नहीं पा रहे थे। जितने दिन भी वो लोग साथ में थे, वो जंकुक के साथ बिताया हुआ हर पल उसको याद आ रहा था। वो चाहता था कि जंकुक उसको दोबारा से किस करे, लेकिन वो इस बात को बोलने में बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था। उसको ये बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि वो क्या कहेगा जंकुक से कि मुझे किस करूं, लेकिन क्यों? त्यांग को ये फीलिंग समझ में नहीं आ रहा था। और त्यांग की मॉम डैड त्यांग की इस हालत को देखकर उसको लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे ही जंकुक को पता चला कि त्यांग अब स्कूल नहीं आने वाले हैं, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, वो अब बहुत दूर चले गए हैं। जंकुक को पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसको लग रहा था शायद त्यांग उसकी वजह से ही यहाँ से चले गए होंगे। और ये सच भी था। जंकुक त्यांग की किस को बहुत ही मिस कर रहा था, लेकिन ये किस से ज़्यादा जंकुक अब पूरी तरह से ही त्यांग को मिस कर रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा, वो त्यांग को कैसे ढूंढ पाएगा। जैसे दिन बीतते जा रहा था, यहाँ पर त्यांग का भी हालत ख़राब हो चुके थे।
वो अब जंगकुक को देखे बिना नहीं रह सकते हैं। और यहाँ पर जंगकुक भी बहुत ज़्यादा बदल गए थे। वो अब पहले जैसे किसी के साथ फ्लोटिंग नहीं करता है। वो बहुत ही खोया खोया सा रहता है, अपने आप में ही रहता है, किसी के साथ बात भी नहीं करता है। तो फिर तियांग 1 महीने बाद वापस आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर शॉक हो जाता है। उसकी होठों पर मुस्कुराहट आ गई तियांग को देखकर। वो दौड़कर जाते हैं और तियांग को हक कर लेता है। तियांग भी शॉक हो गए, आखिर जंगकुक भी उसको मिस कर रहा था। जंगकुक को तियांग कहता है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तुम क्यों चले गए थे? क्या मैंने तुम्हारी लिप पर किस किया था इसलिए चले गए थे क्या? तियांग कहता है, हाँ लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी किस जो है मेरी लाइफ को चेंज कर देगा। जंगकुक जंगकुक कहता है, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो तियांग को कहता है, तियांग आई रियली लव यू। तियांग कहता है, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे यही बोलने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक कहता है, तो तुम मुझे मिस कर रहे थे और तुम मुझसे प्यार करते हो इसीलिए वापस आए? तियांग कहता है, हाँ मुझे नहीं पता था कि मैं एक बैड बॉय से प्यार कर बैठूंगा। तुम बहुत ही बुरे हो। जंगकुक कहता है, हाँ तुम तो मुझे हेट करते थे ना? तियांग कहता है, अभी भी करता हूँ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि तुम ही हो जिसने मुझे प्यार करने में मजबूर कर दिया और मेरे अंदर जो घमंड थे वो तोड़ दिया। जंगकुक तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। जंगकुक कहता है, इसको अगर मैं किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लूँ? तुमने मुझे कहा आई लव यू। तियांग कहता है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो, लेकिन मैं तो तुम्हें हेट यू ही बोलने वाला था। जंगकुक कहता है, चाहे तुम कुछ भी बोल लो, लेकिन मुझे तुम्हारी लिप किस चाहिए। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। तो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय।